परमात्मा मिले और मैं परमात्मा की भक्ति कर रहा हूं, इस आनंद में, इस क्रिया में खो जाओगे ना, तो पक्का है आनंद मिल जाएगा। ऐसे ही जीवन की प्रत्येक क्रियाओं में खोने का प्रयास करो। जो बाहर बाहर मिला था उसको खोलो और भीतर खो जाओ, तो वह आनंद की अनुभूति मिलेगी जो मेरे भीतर बैठा हुआ आनंद है। मेरे भीतर बैठा हुआ आनंद है, मैं तभी प्राप्त कर सकता हूँ जब मैं को प्राप्त करना जान लूँ। आज काम कुमार नंदी महाराज वही भगवान की प्रेरणा को आप सबको सुना रहे हैं। जो भीतर का परमात्मा है, वो पुनः 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 आवाज दे रहा है, जाग लो जाग लो जाग लो मूढ़ो। आपको नहीं कह रहे, वहाँ शब्द लिखा है, अपन पढ़ते हैं, चाहे वो पहले पढ़ लेते हैं फिर आगे चर्चा करते, नहीं तो कहेंगे महाराज हमें मूढ़ कह रहे। नहीं, जो आचार्य महाराज कहते मैं तो वही कहता हूँ, मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला। जो कहा है, जो लिखा है वो आपको सुना रहा हूँ। पढ़ते हैं 23 नंबर के श्लोक में, कुछ प्रेरणा दे रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, कुछ जीवन के लिए नीति सिखा रहे हैं। हम जो बाहर के साधनों में खोज रहे हैं ना खुशियों को, उन साधनों में खुशियाँ नहीं है, उसने आनंद की अनुभूति नहीं है। फिर कहाँ है? यहाँ कह रहे हैं कहाँ है, समीप एवास्मि सदा तवाहं न दृष्टवान् त्वं किमहं करोमि कस्तूर्यानाभिगता मृगस्य मूढ़ो गवेष्णु किमहं करोमि। पढ़ो। जो जीवन से उदास हो चुके हैं, हार चुके हैं हर उम्मीद को, उनके लिए प्रेरणा देकर आचार्य भगवान कह रहे हैं, समझा रहे हैं, जीवन के इस नीति को अपने 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 हृदय में उतार लो और तुम्हारा जीवन पक्का मान लो नेक हो सकता है। पर हमें बोध ही नहीं है। समीप एव अस्मि सदा तवाहम, कौन कह रहा है? परमात्मा कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं कान खोलकर, और मात्र कान नहीं, अपने हृदय को, अपने मन को, अपने आप को खोलकर सुन लो। सभी समीप एव अस्मि सदा तवम अहम। हे भक्त, हे शिष्य, हे धर्मात्मा, तू कहाँ धर्म को खोज रहा है और कहाँ पत्थरों में भगवान को खोज रहा है? मैं सदा ही तो तेरे पास हूं, समीप सदा अस्मि, मैं हमेशा तेरे समीप, तेरे ही तो पास हूं। न दृष्टवान त्वं किमहं करोमि, तुम्हें दिख नहीं रहा हूं, तू देख नहीं पा रहा है ज्ञानी, तो मैं क्या करूं? गलती मेरी है? गलती मेरी नहीं है। मैं तो हमेशा आपके साथ ही हूं। परमात्मा प्रेरणा देकर कह रहे हैं, परमात्मा की भाषा को आचार्य भगवान तुमसे कह रहे हैं कि ज्ञानी कहाँ पत्थरों में, कहाँ ईंट चूनों में, कहाँ मंदिरों में तू परमात्मा को, गुरु को खोज रहा है। बाहर खोजो मत, भीतर खोज लो, भीतर खोद लो। बाहर खोजो मत, भीतर खोद लो। जो अनावश्यक विषय कसायों का कचड़ा रखा है ना, उसे खोद कर फेंक दो, मात्र खोद के फेंक दो। समीप एवास्मि, मैं तेरे ही तो पास हूं। तेरे अलावा परमात्मा की मूर्त क्या है? तेरे अलावा भगवत स्वरूप क्या है? मैं ही तो तेरे पास हूं। मूढ़, वहां लिखा है ना, मूढ़ो, अरे मूर्खो, आपको नहीं, हाँ बुरा नहीं मानना, आपको तो बिल्कुल नहीं कहता, कैसे कह सकता हूं। आचार्य महाराज कह रहे हैं मूढ़ो, मूढ़ है उस कस्तूरी के समान। वो कस्तूरी के लिए जो मृग दौड़ रहा है ना, उस कस्तूरी मृग के समान मूढ़ो गवेष्णु,
तू जिंदगी भर जिंदगी भर जिंदगी भर खोजता रहा खोजता रहा खोजता रहा, पर अपनी गर्दन को झुकाकर कभी अपनी नाभि की तरफ नहीं की पर कर पाया, इसलिए तुम्हें आज तक सुगंध नहीं मिल पाई। वे तो दृष्टांत देकर मूढ़ मूढ़ कह रहे हैं किसको? मूढ़ किसको कह रहे हैं? मूढ़ किसको कह रहे हैं दुर्ग ज्ञानी? मूढ़ किसको कह रहे हैं? मूढ़ कस्तूरी को कहते हुए, मृग को कहते हुए जो ऐसा कार्य कर रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं ज्ञानी कभी अपने भीतर झांक के भी तो देखो। कहाँ बाहर तो खुशियों को खोज रहा है, कहाँ बाहर तो खुशियों को खोज रहा है। गवेष्णु किमहम करो मैं, अब तू बाहर ही खोजता रहेगा मूढ़ बनकर, तो मैं क्या करूं? मैं तो तेरे साथ हूं, मैं सब कुछ तो बता रहा हूं, पर तुम्हें अपने भीतर खोजने के लिए, अपने भीतर खोजने के लिए समय ही नहीं है, अपने भीतर पहुंचने के लिए समय नहीं है। मैं क्या करूं? मैं तेरे भीतर हूँ, खुशियाँ तेरे भीतर है, आनंद तेरे भीतर है, जीवन तेरे भीतर है, सब कुछ तो तेरे भीतर है, पर क्या करे तेरी छलांग ही इतनी छोटी है कि तो अंगूर तक पहुँच नहीं पाया और जिंदगी के अंगूर को खट्टे 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 करते हुए जिंदगी बर्बाद करके रख दी। खट्टे हैं अंगूर? नहीं है, अंगूर खट्टे नहीं हैं, अंगूर खट्टे नहीं हैं। हम अंगूर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, हम अपने आनंद तक, हम अपने अनुभूति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए ले देकर उस पर दोष आरोपित करते हुए निंदा कर रहे, बुराई कर रहे हैं, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। कमी जिंदगी में नहीं है, कमी जिंदगी में नहीं है, कमी तुम्हारी सोच, कमी तुम्हारी दृष्टि में है। क्या नहीं है हमारे पास? क्या कमी है हमारे पास? माँ बोलो ना। हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बुद्धि नहीं है, मन नहीं है, धन दौलत नहीं है, वीतराग धर्म नहीं है, सच्चे देवशास्त्र गुरु नहीं है, समय नहीं है, समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है। क्या नहीं है? कहने के लिए तो सब कुछ है, कहने के लिए तो सब कुछ है, पर फिर भी हाथ खाली है। हाथ तो छोड़ दो, जिंदगी भी खाली है रोहित भाई, किस्मत भी खाली है। हाथ तो खाली आए खाली जाएंगे, पर हम भीतर कितना भर पाए, कितना भर पाए, कितना भर पाए, ये समझने की आवश्यकता है। मूर्ख खोजता रहता है, मूढ़ो गवेषणु, मूढ़ जिंदगी भर खोजता रहता है, जिंदगी भर खोजता रहता है। कभी सर्प को देखा? हंसराज जी सर्प देखा? अभी अभी तो नाग पंचमी हुई, पूजा होगा, बहुत सारों ने दूध पिला के। क्या विडंबना है, 364 दिन तो लाठी लेकर भागते मारने के लिए और एक दिन उसी नाग को दूध पिला के पूजते हैं। क्या करें? उस नाग को देख लेना, कभी कभी बिल में जाते हुए उस नाग को देख लेना। नाग घूमता है, सर्प घूमता है, फना निकालता है, वो इधर सर मारता है, उधर सर मारता है, जब तक उसको सही बिल नहीं मिलता ना, तब तक वह सर्प इधर उधर फंड मारता है, और जैसे ही उसको बिल मिलता है उसमें घुस जाता है। जब तक बिल नहीं मिल रहा, जब तक बिल नहीं मिल रहा है, सर्प की कह रहा हूं, जब तक सर्प को भीतर जाने का, वामी में जाने का बिल नहीं मिलता है, तब तक कभी इधर सर पटकता है, कभी उधर सर पटकता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, और जैसे ही मिलता है कुछ नहीं, जो आड़ा टेढ़ा तिरछा चलने वाला भी सर्प है, देखा कभी? आड़ा तिरछा चलने वाला सर्प भी जैसे ही बिल मिलता है, बिल्कुल बिल में तो सीधा ही जाता है। ज्ञानियों, तुम्हें अभी बिल नहीं मिला महाराज, घर बिल से कम है क्या? वो तो नरकों का बिल है, वो तो नरकों का बिल है, मैं नरकों के बिल की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे उन्होंने दृष्टांत देकर आचार्य महाराज समझा रहे हैं, मैं भी मात्र दृष्टांत दे रहा हूं, मैं आपको सर्प थोड़ी कह रहा हूं। आप हो सो समझ जाओ, नहीं हो सो समझ जाओ। बिल नहीं मिल रहा है, बिल नहीं मिल रहा है। अगर बिल मिल जाता ना भीतर पहुंचने का, परमात्मा का, तो कहीं इधर उधर फंड नहीं पटकते, कहीं इधर उधर फंड नहीं पटकना पड़ता। फिर उस सर्प के समान आड़ी टेढ़ी चाल छोड़कर भी सीधे बिल से अंदर हम वामी में जाकर शांति से रहते। पर शांति है कहाँ? हम सीधे भी नहीं हो पा रहे हैं,
ना हमें बिल मिल पा रहा है, इसलिए कभी इस पे फणा मारते, कभी इस पे जहर फुटकार लेते, कभी इनके घर में, कभी उनके घर में, कभी इनके इसमें। हो गया कल्याण। अपने भीतर पहुंचो, बिल को खोजो, बिल में खोजो, बिल को खोदो, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। बाहर खोजने से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। बाहर खोजने से जीवन का आनंद, जीवन की अनुभूति नहीं मिल सकती। जीवन का आनंद, जीवन की अनुभूति, परमात्मा की खुशियाँ भी तुम्हें तुम्हें मात्र अपने भीतर ही मिल सकती है। अरे बाहर का परमात्मा कितना ही मिल जाए, कितना ही मिल जाए, अगर अगर मेरा मन खुश नहीं है तो। माँ बोलो ना, कितने ही सम्मेद शिखर पहुंच जाना, कितने ही बड़े क्षेत्र में पहुंच जाना, पर तन मन स्वस्थ नहीं है तो क्या अनुभूत कर पाओगे, क्या आनंद ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। यही स्थिति हमारी हुई। हमें परमात्मा तो मिल गए, देव शास्त्र गुरु मिल गए, बाहर के मार्गदर्शक भी मिल गए, बताने वाले भी मिल गए कि झांक कर देख अपने भीतर, तुम्हें तुम्हें कस्तूरी अपने नाभि में मिलेगी, खुशियाँ तुम्हें अपने भीतर मिलेगी। पर फिर हम दूसरों से उधार मांग रहे हैं, दूसरों से भीख मांग रहे हैं कि थोड़ी सी खुशियाँ, थोड़ी सी आनंद, थोड़े से सुख के पल मेरे परडे में डाल दो। ये बाहर की कोई वस्तु, बाहर की कोई व्यक्ति हमें खुशियाँ देने वाले नहीं हैं, आनंद देने वाले नहीं हैं। खुशियाँ, आनंद मुझे अपने भीतर से ही प्रकट करना है, और वो शक्ति मेरे पास है। सब कार्य सिद्ध करने की शक्ति मेरे पास है, सब कार्य सिद्ध करने की शक्ति मेरे पास है। आवश्यकता मुझे अपने भाव और भावनाओं को बनाने की है। कहीं ना कहीं हमारी भाव और भावनाओं में ही कमी है, भाव और भावनाओं में कमी है, जिन कारणों से हम मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं। शक्ति बहुत है, शक्ति बहुत है, नीरज जी शक्ति बहुत है, पर क्या करें, हमें अपने शक्ति पर, अपने आप पर विश्वास नहीं है। हम चाहे तो जीवन का हर कार्य बहुत सफलता से कर सकते हैं। छोटा मोटा संसार का, व्यवहार का कार्य तो बहुत ही सहज है। हम जब परमात्मा बन सकते हैं, हम जब परमात्मा बन सकते हैं, तो क्या छोटा मोटा कार्य विश्वास के साथ अपने भीतर पहुंचकर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जीवन की एक एक क्षण की आनंद की अनुभूति लो। दुख के दिनों में भी आनंद की अनुभूति लो, बुरे दिनों में भी आनंद की अनुभूति लो, विपरीतताओं में, माँ किसी ने कुछ कह दिया तो भी आनंद की अनुभूति लो, तो भी आनंद की अनुभूति लो। तभी तो हम भीतर पहुंच पाएंगे। कोई कुछ कह जाता है, हम आंख बबूले होते, उसने एक कहा मैं चार कहता हूँ, उसने चार कहा तो मैं 16 कहता हूँ। ये भीतर की नहीं, बाहर की अनुभूति चल रही है। तत्क्षण हम सोचते ठीक है, मेरा कर्मोदय था, निकल गया, एक कर्म और निकल गया। हम भीतर पहुंचने का प्रयास करते, हम भीतर पहुंचने का प्रयास करते, उन विपरीतता में भी हम आनंद की अनुभूति करते, क्योंकि मेरे पास सत्य था, मेरे पास सत्य था। उस सत्य को जीवन के सत्य को समझने का प्रयास करो, क्योंकि जीवन का समय कब हाथ से छूट जाए कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। देखते देखते सावन भी, देखते देखते संजीव भाई सावन भी चला गया, भादो भी चला जाएगा, और कार्तिक आ जाएगा, पता नहीं चलेगा। लखनऊ वालों 4 महीने हैं, 1 महीना निकल गया, 1 महीना निकल गया, पर्युषण कहाँ निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, और फिर चातुर्मास भी कहाँ समाप्त हुआ पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। पता चला 1 महीना कैसे गया? नहीं पता चला। बचे हुए 1.5-2 महीने भी पता नहीं चलेंगे कहाँ से कैसे निकल जाएंगे। दिवाली आएगी, निष्ठापन होगा, और कितना हम अमृत का अनुभवन कर पाए, अमृतोद्भव में कितना अद्भुत कर पाए, कितना अनुभवन कर पाए, हम स्वयं से ही स्वयं का आलोकन करें। क्योंकि
क्या करूं, अभी हवन करना है, बहुत सारी क्रियाएं हैं, आप तो समय का अतिक्रमण कर सकते हैं पर हम तो नहीं करेंगे, हमारी मर्यादा है, हमें तो मर्यादा में ही रहना है। समय हो गया, समय हो गया है अनुभूत करने का। परमात्मा पुनः पुनः कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं भी महायज्ञ नायक जी, अशोक जी यही कह रहा हूँ, मैं भी आपके साथ हूँ। पर नीरज जी आप भी तो मेरा साथ दो। गुरु जब साथ दे रहा है तो गुरु का भी साथ देने का कार्य आपका होता है। देखते हैं कितने गुरु भक्त विशाल भाई अपनी गुरु की मित्रता का अनुभवन करने के लिए 10 दिन गुरु के साथ रहने का संकल्प करते हैं। शिविर में जो पुण्यात्मा है वे तो करेंगे ही करेंगे, पर कितने और पुण्यात्मा है ये विकल्प मत करना दवाई का क्या होगा, इसका क्या होगा, दवाई बांटो दीजिए, हुई कि नहीं। सब व्यवस्था होती है, मात्र निर्णय करने की आवश्यकता है, मात्र निर्णय करने की आवश्यकता है। वह हम सोचे, हम ठान लेना तो बहुत कुछ कर सकते हैं। व्यापार व्यापार धन दौलत 10 दिन के लिए किनारे रख लो, 10 दिन के लिए किनारे रख लो। वो अनुभूति जो गुरु की मित्रता की है, जो 10 दिन में मिल सकती है, कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। लोग तरसते हैं कि गुरु से कुछ मिनट, कुछ समय, कुछ पल का ही सहवास मिल जाए। जो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं समीपेवास्मि सदा त्वामम, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, पर तुम 10 दिन तो मेरा साथ देने का प्रयास करो, जीवन बदलने में समय नहीं लगेगा, जीवन बदलने में समय नहीं लगेगा। मित्र की तो मित्रता माताओं कई बार अनुभूत करने का प्रयास किया है। गुरु की मित्रता क्या होती है, गुरु की मित्रता क्या होती है, गुरु से हम क्या क्या ले सकते हैं, गुरु क्या क्या लुटाते हैं, ये ग्रहण करने का भी जीवन में कभी प्रयास कर लेना, प्रयास कर लेना। दुकानदारी तो नीरज जी ऐसे चल ही रही है, जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। 10 दिन कम पड़ेगा, कब दिन कम पड़ेगा तो 10 दिन के लिए व्यवस्था और की जा सकती है, पर सोच लेना, विचार कर लेना, ये अनुभूति अंशुल भाई पुनः नहीं मिल सकती, पुनः नहीं मिल सकती। समय हो गया, जाओ घर वालों से मित्रता करने का समय हो गया। समय पर बहुत कुछ हमें समय पे समझना है। जो आनंद की अनुभूति के साथ हमने ये इंद्रधत विधान किया है, इससे भी और विशुद्धि के साथ पूरा समय धर्म ध्यान के साथ व्यतीत करते हुए उस पर्युषण पर्वराज के एक एक दिनों का, एक एक क्षणों का आनंद लेने का, अनुभव करने का प्रयास करेंगे। जो आज तक आपने देखा नहीं होगा, जो आप तक आज तक आपने अनुभूत नहीं किया होगा, ऐसा बिल्कुल 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 जो आज की टेक्निक के माध्यम से कह दो, विजुअलाइजेशन के माध्यम से बहुत कुछ दिखाने का और बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया जाएगा, पर समझ वही पाएगा जिसके पास समझ और समय है, जिसके पास समझ और समय है। समझ और समझ को एकत्रित करते हुए समय को पुनः समय पर समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।